हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, दास प्रथा का विरोध किया या इस पर रोक लगाई? तो किसने लगाई थी? कौन था गवर्नर जनरल? एलन बरू। एलन बरू के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ यह किसकी रचना है? तो माई कंट्री माई लाइफ यह लाल कृष्ण आडवाणी की रचना है। किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी, जिसे हम शॉर्ट में यल के आडवाणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है जिसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ हमेशा अर्थात हमेशा हमेशा के लिए 1 से अधिक होता है। जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनका 1 या 1 के बराबर होता है, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा के लिए 1 से कम होता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लेजर की खोज किसके द्वारा की गई थी? थियोडर मेमन के द्वारा। किसके द्वारा? थियोडर मेमन के द्वारा लेजर की खोज की गई थी। ऑप्शन डी सही है। वर्तमान में भी करंट अफेयर में चर्चा में रहा देश रोमानिया, जिसने विश्व की अर्थात दुनिया की सबसे ताकतवर लेजर की खोज अभी हाल ही में की थी। ठीक, तो वह कौन सा देश? रोमानिया। और लेजर की खोज थियोडर मेमन द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन थी? तो पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वह ढाका थी। कौन? ढाका। बंगाल विभाजन के पश्चात। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी का व्याख्यान मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। 79 अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का जिक्र है, और 80 में राज्यसभा, और 81 में अनुच्छेद लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह कौन सी है? पृथ्वी। उसका क्या नाम है? पृथ्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष को ही हम प्राकृतिक इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो प्राकृतिक इंद्रधनुष में जो रंग होता है बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ, वो कौन सा होता है? रेड, अर्थात लाल रंग। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का। ठीक, किसका? एमीटर का। और 2 वोल्ट मीटर मापने के लिए विद्युत धारा का वोल्ट अर्थात उसकी धारा की क्षमता को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एम्पीयर में मापने की इकाई एमीटर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1971 में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? तो 1971 में जो प्रथम हॉकी विश्व कप खेला गया था उसका विजेता कौन था? पाकिस्तान। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बेसबॉल में एक टीम की तरफ से कुल 9 खिलाड़ी खेलते हैं। वहीं कबड्डी की बात की जाए तो उसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? तो फोल्केटिंग यह कहाँ की संसद है? डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। श्रीलंका की संसद को संसद ही कहा जाता है। ठीक,
ठीक, श्रीलंका की जो संसद है उसे अपने भारत की संसद की तरह संसद ही कहा जाता है। फोलकेटिंग यह डेनमार्क की संसद है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 72 अर्थात अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, ऑप्शन बी सही है। ठीक, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र भी मिलता है। अगला क्वेश्चन, शारदा या महाकाली संधि या शारदा नदी समझौता या भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो महाकाली संधि या भारत और नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, यहाँ पर ही विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक, यह भी इसी नेपाल में है, उसके साथ महाकाली संधि समझौता मिलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रेन महाराष्ट्र पर्यटन को समर्पित है? तो महाराष्ट्र पर्यटन को जो समर्पित ट्रेन है वह कौन सी है? डेक्कन डेक्कन ओडिशा या महाराष्ट्र पर्यटन से संबंधित ट्रेन है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का इरिट्रिया किस स्थान को कहते हैं? कौन सा? भारत का इरिट्रिया। तो भारत का इरिट्रिया हम काला हांडी को कहते हैं। किसे? काला हांडी को ही हम भारत का इरिट्रिया नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? तो व्हीलर आइलैंड यह कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा में ही व्हीलर आइलैंड स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस यह 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित अनुच्छेद, अर्थात उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है या रिट जारी करने का अधिकार उसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 44 यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक, कौन सा? अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब प्रारंभ हुआ या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्भव कब हुआ या किस वर्ष हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ वर्ष 1975 में हुआ था। ठीक, इसी वर्ष ठीक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्भव या विकास हुआ। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कार कंपनी है? वोक्सवैगन यह जर्मनी की प्रसिद्ध कार कंपनी है। कहाँ की? जर्मनी की जो प्रसिद्ध कार कंपनी है वो कौन सी है? वोक्सवैगन। वहीं पर अगर बात की जाए टोयोटा, ठीक, यह भी भारत में एक बहुत ही प्रचलित कार कंपनी है। तो यह कहाँ की है? जापान की। टोयोटा यह कहाँ की है? जापान की कंपनी है। ठीक, वहीं पर किया यह जो है यह कोरिया की कंपनी किया। ठीक, ऑप्शन डी सही है। तो वोक्सवैगन जर्मनी की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करने वाली जो संस्था है वह कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया जाता है। वहीं पर गरीबी सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा गरीबी सूचकांक, गरीबी सूची को जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत माता को शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है? तो भारत माता शेर के साथ जो ध्वज लिया भारत माता का चित्र है वह किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई कृति है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस समाप्त हुए, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते थे। उनका यहाँ पर प्रीवियस ईयर सेट के आधार पर संकलन किया गया था। हम आगे की कक्षाओं में पुनः मिलेंगे जीके जीएस के एक नए विषय और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।